ब्रह्मा और सावित्री की कथा विदित है। कहानी के अनुसार एक समय पुष्कर में ब्रह्मा और सावित्री जी के बीच एक विवाद हुआ। ब्रह्मा ने सावित्री को उसके अदृश्य पाती सती का विवाह करने के लिए प्रेरित किया। सावित्री ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सती को सिर्फ धरती पर ही मानती थी। इस पर ब्रह्मा ने सावित्री को श्राप दिया कि वह पुष्कर में उसकी पूजा नहीं करेगी। सावित्री को यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपने प्रिय पति सती की वचनबद्धता के प्रति अपना समर्थन नहीं छोड़ सकी। ब्रह्मा और सावित्री के बीच की इस विवाद से ब्रह्मा ने समझा कि सती की प्रेम की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने सावित्री के श्राप को वापस लिया और उन्होंने पुष्कर में अपनी पूजा की शुरुआत की। इससे सावित्री का मनोबल बढ़ा और उनका प्रेम और वफादारी उनके पति के प्रति और भी गहरा हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और वफादारी की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षा के दौरान हमें अपने मूल्यों और मानवता के प्रति स्थिर रहना चाहिए। माता सावित्री के श्राप के कारण नहीं की जाती ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर में है। यह एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर भारत में स्थित है और वहां उसकी पूजा की जाती है। माता सावित्री के श्राप के कारण नहीं की जाती ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर में है। एकमात्र मंदिर हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी गई है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री के विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी। आज भी श्रद्धालु दूर से ब्रह्मा जी के करते हैं पूजा। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थी। मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।